दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 फॉर्म कैसे फिलअप करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया देखिए। सबसे मेन तो दोस्तों आप पहले ये जानना चाहते कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया देखिए, फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर यह है दोस्तों कि आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप कुछ मिस्टेक कर लीजिएगा फॉर्म भरने में तो फिर आपका रिजल्ट ही नहीं हो पाएगा। तो बेहतर यही है कि आपको सही से फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अभी जो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो क्या कुछ लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी देखिएगा 1 सप्ताह वैकेंसी का आया हुआ भी हो गया और फॉर्म भरने का भी डेट आ गया। ये जो वैकेंसी है 11,098 पदों पर, तो आपको जम के तैयारी करना और इसमें हर हाल में सिलेक्शन लेना है, बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है। और वैकेंसी के बारे में देखिएगा तो हम आप लोगों को 2 महीने पहले ही अपडेट दे दिए थे सारा कुछ। और रही बात दोस्तों एग्ज़ाम की, तो आपके पास एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा समय नहीं है, अभी आपके पास लगभग 100 दिन का समय है, इसलिए जम के तैयारी कीजिए। तो चलिए सबसे पहले तो आप फॉर्म स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के बारे में देखिए क्या कुछ लग रहा है। फॉर्म का जो फिलअप की प्रक्रिया है दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पर आना है। लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा, नया वेबसाइट ओपन होगा। फिर इसके बाद आपको सेकेंड इंटर लेवल भर्ती संबंधित लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आइएगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से आएगा और फिर इसमें देखिएगा तो 4 सेक्शन बना हुआ है। पहला रजिस्ट्रेशन का है, तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना है। रजिस्ट्रेशन दोस्तों सबसे पहला चरण है और इसी में देखिएगा तो जो आपका मेन जानकारी यानी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें आपको अभी ही फिलअप करवा लिया जाएगा। तो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखेगा और मैसेज के माध्यम से भी आएगा, यो रजिस्ट्रेशन नंबर इतना। फिर जब मिल जाएगा तो लॉगिन यहाँ पर क्लिक कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आप लॉगिन कीजिए। और अभी जब आप पहला चरण रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन के समय देखिए क्या सब डिटेल्स आपको आएगा। पहला चीज़ है यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी उम्मीदवार का नाम। इसमें आपको अपना नाम देना है और कैसे देना है, तो 10th का सर्टिफिकेट में जो भी स्पेलिंग है, चाहे आपका नाम में गलती भी क्यों ना हो, वही हूबहू आपको फिलअप करना है। यानी 10th के सर्टिफिकेट पर जो भी नाम है, नाम में मिस्टर, मिस्ट्रेस ये सब चीज़ें नहीं लगाना। इसी तरह से पिता के नाम में भी नहीं, जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट पर है वही हूबहू फिलअप करना है। आधार कार्ड के अनुसार नहीं फिलअप करना है, 10th सर्टिफिकेट के अनुसार। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन। और अपना जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और ये जेंडर में आप गलती नहीं कीजिएगा, अगर आप गलती कीजिएगा तो आपको क्या होगा दोस्तों कि रेस से बाहर भी किया जा सकता है। इसके बाद है बिहार का निवासी, तो यह सिलेक्ट कीजिए। दूसरे राज्य से तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नो पर क्लिक कीजिएगा, जनरल कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ जाइएगा। अब बिहार में यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी का, तो यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी इस तरह से। और एमबीसी कैटेगरी के बारे में आप जानना चाह रहे होंगे तो ईबीसी को ही कहा जाता है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस से संबंधित नॉन क्रीमिलियर जो भी है आप यह सिलेक्ट कीजिएगा, सारा कुछ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको आरक्षण का लाभ ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाला है। इसके बाद अगर आप बिहार सरकार जॉब में है तो यह सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो। और शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के अनुसार सारा कुछ है तो यह सिलेक्ट कीजिए। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, री इंटर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है। अवेलेबल का मतलब ये है इस मोबाइल नंबर से दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिएगा ईमेल आईडी दीजिएगा, कन्फर्म ईमेल आईडी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों सबसे ध्यान देने वाली बात है, इन सब चीज़ों में आपको गलती नहीं करना है। तो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद कैप्चा कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि ईमेल आईडी पर भी आपको दिया जाएगा। तो ये तो हुआ दोस्तों प्रारंभिक चरण रजिस्ट्रेशन। अब चलिए फोटो सिग्नेचर कैसे क्या अपलोड होगा उसके बारे में देखिए। दूसरा चीज़ दोस्तों देखिए, आप फॉर्म तो भर रहे हैं, फॉर्म यहाँ पर 30 लाख कैंडिडेट भरने वाले हैं, लेकिन क्या सबका रिजल्ट हो जाएगा? रिजल्ट तो होना नहीं है। रिजल्ट देखिएगा तो 11,098 और ये सीट और बढ़ने वाला है। तो आपको जम के तैयारी करना है। और इस तैयारी के लिए दोस्तों देखिएगा आपकी और तैयारी में 4 चांद जो लगाने वाला है। बिहार में पिछले 20 साल में 100 प्लस लगभग 125 परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को दे रहे हैं।
टेस्ट के रूप में पहला चीज़ तो यहाँ पर लाइव टेस्ट के रूप में 4 ऑप्शन वाला रहेगा, जिस तरह से एग्जाम में रहता है एप्लीकेशन पर आप दे सकते हैं। दूसरा दोस्तों इस तरह से आपको देखिएगा, ये बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस 25 दिसंबर 2020 का है। इस तरह से आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में आप लोगों को देने वाले हैं, जिससे आप सभी इसको 4 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसका वीडियो डिस्कशन भी सारा कुछ करवाने वाले हैं। और हम आप लोगों को जो दोस्तों तैयारी करवा रहे हैं, इस तैयारी में सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ आपको मैथ रीजनिंग का ही यहाँ पर प्रीवियस ईयर ही सिर्फ मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैथ रीजनिंग जीके साइंस जो बिहार एसएससी का पैटर्न है, उसी पैटर्न पर आप लोगों को पूरी तैयारी करवाने वाले। ये पूरी तैयारी कहाँ होगा, तो आप सभी जाइए एप्लीकेशन पर, गूगल प्ले स्टोर पर सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन लिखकर सर्च कीजिए, आ जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए। और बहुत ही कम प्राइस पर अभी 2-3 दिनों के लिए दोस्तों छूट है, तो आप सभी बम्पर छूट पर ज्वाइन कर लीजिए, फिर कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। इतना दोस्तों आप लोगों को कंटेंट मिलने वाला है कि इतना कहीं और कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर ही तो सिर्फ बिहार एसएससी का ही नहीं दे रहे, बीपीएससी, बिहार पुलिस, सभी परीक्षाओं का, बिहार दरोगा का दे रहे। अगर आप प्रीवियस ईयर ही बुक ही खरीदिएगा तो 1000 रुपये प्लस में बुक ही आएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको 500 से कम में पूरा तैयारी प्रीवियस ईयर सारा कुछ मिल रहा है। तो देर किस बात की, फटाफट अगर आपका भी सपना है रिजल्ट लेने का, बिहार एसएससी में जॉब लेने का, तो फटाफट आपको ज्वाइन कर लेना है। तो जब आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से आएगा पर्सनल डिटेल्स, पेमेंट, एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, लास्ट में आएगा प्रिंट। तो प्रिंट आपको ज़रूर निकाल लेना है। तो ये नहीं कि रजिस्ट्रेशन कर दिए फॉर्म फिलअप हो गया, रजिस्ट्रेशन करने से नहीं होता है, सबसे लास्ट में आपका प्रिंट निकालना चाहिए। अगला जो डिटेल्स होता है दोस्तों पेमेंट, तो फिर इसके बाद आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सभी डिटेल्स दिखेगा। अगर आपको कुछ भी इसमें त्रुटि लगता है तो अभी आप सुधार कर सकते हैं पेमेंट से पहले, लेकिन बाद में फिर सुधार नहीं होगा। तब मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब नहीं सुधार होता है, बाकी अन्य चीज़ सुधार हो जाता है। अभी कर लेना है। इसके बाद पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। जब आपका पेमेंट हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें। और देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है, तो डॉक्यूमेंट में देखिएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो फॉर्म भरते इसमें आप सोच रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा बिहार राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर आप देखिएगा यहाँ पर कैटेगरी वाला जैसे ही यस सेलेक्ट कीजिएगा, इसके बाद सभी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन के समय पहला चरण में ही सारा कुछ ले लिया जाता है। जब यहाँ पर आप देखिए, अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाए थे, तो यहाँ पर दोस्तों आप बिहार से है, तो जैसे ही अपना कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, नॉन क्रीमिलियर पर यस कीजिएगा, या फिर ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी से आते हैं, तुरंत यहाँ से आपको सर्टिफिकेट का डिटेल्स भरना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। यानी पहले चाहिए डॉक्यूमेंट, तब आप फॉर्म भर पाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, निवास प्रमाण पत्र, बिहार राज्य अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, निर्गत संख्या, यानी सर्टिफिकेट का नंबर किससे मिला है, तो अगर आरओ से मिला है या फिर एसडीएम, जहाँ से एसटीओ से मिला है, सीओ, यहाँ पर आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाता है, तो मिनिमम कहाँ तक का होना चाहिए, तो आरओ तक का भी बना हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी ब्लॉक से भी बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर डिजिग्नेशन अथॉरिटी, तो यहाँ पर जो दिया हुआ रहता है यहाँ पर आ जाएगा, उसमें से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिर ईडब्ल्यूएस से संबंधित वही सब चीज़ें हैं, सर्टिफिकेट नंबर सारा कुछ आपको देना है। एनसीएल से संबंधित, नॉन क्रीमिलियर अगर आप बीसी से है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से संबंधित ईडब्ल्यूएस दीजिएगा, एससी एसटी से है तो एससी एसटी को एनसीएल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र से ही काम चल जाता है। ये सब डिटेल्स दीजिएगा। अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग, फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर। यानी दोस्तों रजिस्ट्रेशन का जो पहला चरण है, इसी चरण में आपसे सभी डिटेल्स ले लिया जाएगा। इसके बाद सभी डिटेल्स दीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपका फिर इसके बाद आपको पेमेंट, इसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें अपलोड करना है। अब फ़ोटो के बारे में आप जानना चाह रहे होंगे, तो इस बार दोस्तों फ़ोटो को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। सिग्नेचर तो सिग्नेचर जैसे था उसी तरीके का प्रोसेस है। फ़ोटो, सिग्नेचर, तो यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर, तो सिग्नेचर में क्या होता है दोस्तों कि आपको साइन जो अपलोड करना है हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी के सामने हिंदी में, इंग्लिश के सामने में इंग्लिश में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों आप लोगों को, कि मोबाइल से आप में से मैक्सिमम के पास मोबाइल ही, 99% स्टूडेंट के पास तो मोबाइल ही है, तो मोबाइल से आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करना है उसके बारे में हम आप लोगों को बता देंगे। इस वीडियो में मेन ये था दोस्तों कि क्या क्या चीज़ें लग रहा है, कैसे क्या डॉक्यूमेंट, इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप लोगों को बताना है, इसके बारे में देखिए। तो हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर हो गया,
और फोटो, तो फोटो दोस्तों पिछली बार क्या हुआ था कि पासपोर्ट साइज का अपना फोटो अपलोड कीजिए, लेकिन इस बार क्या है कि लाइव फोटो। अब ये लाइव फोटो कैसा होता है, तो वेब कैम वाला जब आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो आधार कार्ड में क्या होता है कि डायरेक्ट फोटो खींचता है, वही प्रक्रिया यहाँ पर आपको फोटो इस तरह से अपलोड करना पड़ेगा। यानी दोस्तों इस बार फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा झमेला कर दिया गया। जिस तरह से बीपीएससी में भी देखिएगा 69वीं या टीचर का फॉर्म फिलअप हुआ, यही प्रक्रिया अपनाया गया। लाइव वेब कैम वाला फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, फिर इसके बाद आपका सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकालिएगा, पेमेंट सारा कुछ, और फिर फाइनल फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट निकाल लेना है। कुछ गलती के बारे में देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है, अभ्यर्थी ऑनलाइन करते समय लाइव फोटो वेब कैम माध्यम से अच्छी क्वालिटी का खींच करके कहा गया है अपलोड करने के लिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे जाति हो गया, आवासीय हो गया, इसके बाद NCL EWS सभी प्रमाण पत्र आपके पास अभी होना चाहिए। और ये कब तक का होना चाहिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक का होना चाहिए। तो डेट ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। लास्ट डेट जो रखा गया है दोस्तों 11 नवंबर 2023, तो लास्ट डेट का आपको इंतज़ार नहीं करना है। लास्ट समय में क्या होता है कि वेबसाइट ही सही तरीके से काम नहीं करता है, तो आपको समय रहते यानी अक्टूबर महीने में ही हर हाल में 20-25 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर लेना। अगर आप सोचिएगा कि सितंबर नवंबर में लास्ट में फॉर्म फिलअप करेंगे तो फिर आपके साथ दिक्कत हो सकता है। अगर आपको दोस्तों फिर भी कोई भी डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रही बात दोस्तों, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल रहा है कोर्स के साथ फ्री में, जिसमें 100 प्लस परीक्षाओं का बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर ऑनलाइन लाइव टेस्ट के साथ साथ 1 लाइनर PDF के रूप में दे रहे हैं, जिससे आप सभी इसको बार बार पढ़ के 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर से जीके में बात करें दोस्तों, तो लगभग 35% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होता है। तो अगर आप इतना जम के तैयारी कीजिएगा तो फिर आपके रिजल्ट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़िए और संपूर्ण तैयारी में लग जाइए। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हम आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं, हर एक अपडेट देते हैं, प्रैक्टिस सेट सारा कुछ करवाने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।